नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। हाथ में हम कुछ अक्षत या पुष्प लेंगे, उसके बाद एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, अब आप मुझे सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की नगरी में महीजित नाम का राजा राज किया करता था। वह पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर्ष में चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि बिना पुत्र प्राप्ति के संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता। इधर पुत्र की चिंता थी और उधर राजा की वृद्धावस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को एकत्रित करके कहा, प्रजाजनों, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही लिया है, और प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है, तथा अपराधियों को भी मैंने पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड दिया है। क्या कारण है कि इस प्रकार के धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में इसका कारण नहीं आ रहा है। राजा महीजित के दुख का कारण जानने के लिए उसके मंत्रीगण अत्यंत चिंता में होकर वन में गए। वहां पर उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वे भ्रमण करते हुए वयोपद धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमस ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। मंत्रियों ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर विनयपूर्वक मुनि से प्रार्थना करके पूछा कि हे देव, हमारा अहोभाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमस ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आपके सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच बताइए। यह सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर बोले कि हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। हम लोग महिष्मति नगरी के राजा महीजित के मंत्रीगण हैं। हे मुनि, महीजित अत्यंत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले राजा हैं, किंतु फिर भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं है, जिसके कारण वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हे मुनि, हमारे राजा के संकट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यह नर पूर्व जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला था, तथा लगातार वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। वह 2 दिन तक भूखा था। तब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। उस दिन वह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उस स्थान पर एक गाय भी जल पीने के लिए आई और वह उसी समय ही ब्याई हुई थी। वह भी जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अति प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण से इस राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है, तथा एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण यह राजा हुआ, और गौ माता को प्यासा हटाने के कारण इसको संतान न होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के वचन सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि सावन मास के शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी को राजा सहित तुम सब व्रत करो और रात को जागरण करो, व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प कर दो, तो राजा को अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा करने से तुम सबके और राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमस के वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापस आए और उन्होंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और लोमस ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत के फल को उस राजा को संकल्प करके दे दिया, जिसके पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने पश्चात एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति करना चाहता है, उन्हें इन पुत्रदा एकादशी का व्रत करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय।
दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा।